आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। और इतना आसान तरीके से समझेंगे कि हमारे दिमाग में हमेशा के लिए चीट हो जाएगा, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ बता देते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया ये अक्ष के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये क्या हो गया हमारा वाई अक्ष, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया कोई भी लाइन तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा क्या ये सीधा जा रहा है, कहीं मुड़ नहीं रहा है, यानी कि ये क्या है पूरा सातत्य होगा। ये क्या होगा, ये पूरा सातत्य होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं वही ऐसे कर दिया, ठीक है ना, तो ये बढ़ने के साथ साथ क्या है ये घट भी रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये बढ़ने के साथ साथ ये हमारा घट रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, ये सातत्य नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं आगे। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग को जानना बहुत ही क्या है आवश्यक है। जैसे हम लोग मान लेंगे कि कोई भी अचर पद होगा, ठीक है ना, कोई भी नोट में हम लोग लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कोई भी अचर पद, कोई भी अचर पद कांस्टेंट क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा, कोई भी अचर पद क्या होगा, सतत होगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूंगा, चलो जैसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ले लिया कि माना कि एफ एक्स बराबर 4, मैंने ले लिया कि एफ एक्स बराबर 4, ठीक है। तो जब एक एफ एक्स बराबर हमने 4 ले लिया तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको ग्राफ की सहायता से ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे हमने ग्राफ खींच दिया, ठीक है। तो क्या मानेंगे, माना 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है ये 4 है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ ऐसी लाइन खींचेंगे, यहाँ पे वाई अक्ष के समानांतर बनेगा ये, ठीक है ना, यानी कि ये सीधा होगा बिल्कुल, ये कहीं भी मुड़ नहीं रहा है, ठीक है ना। ठीक, तो ये हमेशा क्या होगा, ये वाई अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है। अब कुछ और फैक्ट्स हैं जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब नोट बना करके हम लोग उसको क्या करेंगे, लिखेंगे, नोट बना करके लिखेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है। पहला हम लोग लिखेंगे उसमें, ठीक है। पहला में लिखेंगे कि प्रत्येक बहुपदीय फलन प्रत्येक प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होता है। प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है, सतत होता है, ठीक है। लिखेंगे कि प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है, सतत होता है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे, लेकिन कब ये सतत होता है, जब ये x का मान कहाँ से लिया गया हो, वास्तविक संख्या से लिया गया हो, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया हो, जब ये x का मान वास्तविक संख्या से लिया गया हो तब ये क्या होगा, तभी ये सतत होगा, ठीक है ना। बहुपद का मतलब क्या हुआ, जैसे घात के रूप में मान लिया, चलो मान लिया कि x-5 हुआ जैसे, ठीक है। अगर स्क्वायर में भी दे देता है जैसे x⁵ या फिर x⁵, x², x⁴n, तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी बहुपद होंगे, ठीक है ना। और जो भी बहुपदीय फलन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, सतत होते हैं। इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगला एक और मानेंगे, मान लेंगे कि कोई भी
एफ सी ओ, सी का मतलब कांस्टेंट, सी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर पद, ठीक है ना? क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है अचर पद, ठीक है? कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो वो क्या होगा? हमेशा सतत होगा, ठीक है? अब आते हैं आगे। एक और मान एक एक फार्मूले को हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना? फार्मूला पे हम लोग लिखेंगे LHL, LHL बराबर RHL बराबर कितना हो जाएगा? फंक्शन ऑफ ए, ठीक है? ये हमेशा अगर तीनों बराबर होते हैं तो ये क्या होंगे? सतत रहेंगे। आई बात समझ में? LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है? और ये क्या है? फंक्शन है, ठीक है? तो इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक? उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, ठीक है? प्रमेय जान लेते हैं, ठीक है? इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, इसको जानना बहुत ही क्या है? जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रमेय को जान लेते हैं, ठीक है? प्रमेय जानेंगे कि मान लो कोई भी, ठीक है ना? माना माना एफ और जी, एफ और जी, एफ और जी क्या है? वास्तविक फलन है, यानी कि रियल, ठीक है ना? क्या है? वास्तविक फलन है। ये क्या है? वास्तविक फलन है, ठीक है? ये क्या है? वास्तविक फलन है। यहाँ पे एफ और जी क्या है? ये वास्तविक फलन है, ठीक है? तब क्या होगा? वास्तविक संख्या के लिए, ठीक है ना? ये वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा? सतत सतत होगा ना? तब यह सदैव तब यह सदैव तब यह सदैव वास्तविक संख्या के लिए सतत होगा, ठीक है? तब यह सदैव क्या होगा? वास्तविक संख्या के लिए हमेशा सतत होगा। जैसे मैंने मान लिया कि अगर एफ और जी को हम लोग जोड़ते हैं, क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तब ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी कि ये क्या होगा? सतत होगा, ठीक है? अगर हम लोग क्या करते हैं? एफ में से जी को अगर हम लोग हटाते हैं तभी ये क्या होगा? सतत होगा, ठीक है? या फिर एफ और जी का अगर हम गुणा भी करते हैं तभी ये क्या होगा? सतत होगा, ठीक है? या फिर एफ और जी एफ और जी का हम लोग क्या करेंगे? अगर भाग भी करेंगे तभी ये क्या होगा? सतत होगा। लेकिन जी के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तब ये क्या होगा? सतत होगा। आई बात समझ में ना? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x-3, ठीक है, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3 तथा एक्स बराबर 5 पर क्या है? सतत है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं? इसको लगाते हैं, ठीक है? चलो लगाते हैं इसको, ठीक? सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, ठीक है? लिख लेंगे कि दिया है, दिया है, ठीक है ना? क्या दिया है ये? एफ एक्स बराबर 5x-3 ये दिया हुआ है, ठीक है ना? तो हम लोग हल करेंगे ना, पहला पहला हल करेंगे यहाँ पे x बराबर 0 पर, लिखेंगे x बराबर 0 पर, ऐसे लिखेंगे पूरा x बराबर 0 पर। जब x बराबर 0 पर लिखेंगे तो फार्मूला हमें पता होना चाहिए
इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू क्या मानेंगे यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो हम बराबर लिखेंगे, बराबर फिर से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और फंक्शन एफ एक्स का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है 5x-3, इसका मान दिया हुआ है 5x-3, ठीक है। जब इसका मान 5x-3 दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान हम लोग इसमें रख देंगे, तो 5 गुणा x का मान कितना है हमारा 0 है, और ये क्या है -3 है, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा हमारा, जब ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा -3, और ये -3 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, ये क्या है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नंबर है। जब भी ये कांस्टेंट नंबर आता है तो ये क्या होता है, ये अतः फलन लिखेंगे, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत होगा, क्या होगा x बराबर 0 पर ये क्या होगा सतत होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये फलन दिया हुआ है, दिया है एफ एक्स बराबर 5x-3, और हमें बताना है, सिद्ध करना है कि x बराबर 0 पर ये सतत है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हमें फार्मूला पता है, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फंक्शन, ठीक है। तो हम फिर से क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और एफ एक्स का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5x-3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये एफ एक्स का मान 5x-3 दिया हुआ है, और x का मान हमें क्या रखना है 0 रखना है, ठीक है ना। तो 5 गुणे 0 माइनस कितना हो जाएगा 3, 5 गुणे 0 का मतलब क्या हो गया 0, बचा क्या -3, -3 एक क्या है कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट होता है, तो मैं बताया हूँ पहले ही कि जब भी कांस्टेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फलन सदैव सतत होगा, ठीक है ना। अब आते हैं x बराबर 3 पर, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, x बराबर 3 पर, -3 है, x बराबर -3 पर, ठीक है। अब x बराबर -3 पर चेक करेंगे, तो इसमें भी वैसे ही लिखेंगे, सेम टू सेम, लिमिट x टेंड्स टू -3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3, और यहाँ पे एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एफ एक्स का मान दिया हुआ है 5x-3, ठीक है ना। तो अब क्या कर देंगे, यहाँ पे x का मान -3 रखना है हमें ना, तो 5 गुणे -3, और यहाँ भी क्या दिया है -3, तो पानते हैं कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, और ये -3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हुआ -18। जब ये -18 है तो ये भी एक क्या है, ये कांस्टेंट है, ये भी एक क्या है कांस्टेंट है ना। जब भी कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, ये भी एक सतत है, तो लिखेंगे कि फलन x बराबर -3 पर सतत होगा, ठीक है। इस पे क्या होगा, ये सतत होगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, x बराबर -3 पर, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू -3, ये क्या है एफ एक्स, यानी कि ये फलन है, बराबर लिमिट x टेंड्स टू -3, और ये एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है 5x-3, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5x-3, ठीक है। तो x का मान तो हमें -3 रखना है ना, जब x का मान -3 रख रहे हैं यहाँ पे, तो पानते हैं कितना हो जाएगा -15, या -3 पहले से ही दिया हुआ है, तो -15 और -3 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो -18, और -18 एक क्या है कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट है तो ये क्या होगा सतत होगा। तो लिखेंगे कि अतः फलन x बराबर -3 पर ये क्या होगा सतत होगा, ठीक है। अगले पे आते हैं,
अगले पर क्या दिया, x बराबर 5 पर, कितना पे दिया है, x बराबर 5 पे। तो हम लोग क्या करेंगे अब, x बराबर 5 पे करेंगे, ठीक है। तो दिया है x बराबर 5 पर, हम लोग भी लिख लेंगे यहाँ पे x बराबर 5 पर, ठीक है। x बराबर 5 पर क्या लिखेंगे अब हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 5, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ एक्स बराबर कितना लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5, और यहाँ पे इसका मान कितना दिया हो, एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान सब में उतना ही रखेंगे, 5x-3। तो x का मान तो यहाँ पे 5 दिया है ना, तो इसमें हम लोग रख देंगे 5 गुणा x का मान 5 और माइनस कितना है 3। तो 5×5 = 25 और -3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 22। तो ये भी एक क्या है, कांस्टेंट ही आया है ना। जब ये कांस्टेंट आया है तो ये भी एक क्या है, ये भी एक सतत फलन ही है। तो लिखेंगे अतः फलन x बराबर 5 पर सतत होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, लिखा है कि x बराबर 3 पर, ठीक है ना, लिखा है x बराबर 3 पर फलन 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग आगे लगाए हैं अगले क्वेश्चन, वैसे ही क्या करेंगे हम लोग, इसको भी लगाएंगे। ठीक है ना, तो इसको भी लगाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो इसको भी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे x बराबर 3 पर, क्या लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी क्या लिखेंगे, x बराबर 3 पर लिखेंगे, x बराबर 3 पर। ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना, ठीक है ना। तो लिखेंगे जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे, पहले स्टेप नहीं घटाएंगे, पूरा लिखेंगे एकदम। दिया है एफ एक्स बराबर, दिया है एफ एक्स बराबर 2x² - 1। ठीक है, 2x² - 1। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला तो पता ही है ना, फार्मूला पता है, लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर, फिर से लिखेंगे लिमिट एफ एक्स, यहाँ पे x टेंड्स टू 3 है, एफ एक्स का मान हमें कितना दिया है, 2x² - 1। तो लिखेंगे 2x² - 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे x का मान रख देंगे, तो x का मान क्या दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 - 1, तो 9 2 जो कितना होता है 18, 18 - 1, और ये बचेगा कितना 17। 17 एक क्या है, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा, ये भी फलन क्या होगा, सतत होगा। तो लिखेंगे कि अतः फलन, अतः फलन x बराबर 3 पर सतत होगा। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, अतः फलन x बराबर 3 पर सतत होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे लिखा है, अब हम लोग आगे जो नियम पढ़े हैं उस पे ही आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, लेकिन उस नियम को हमें याद रखना पड़ेगा तभी हो पाएगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग में इसके बारे में मैं बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो दिया है ये पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें तीसरा में पहला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसमें पहला दिया है ए। ठीक है, क्या दिया है, ये दिया है एफ एक्स बराबर, ठीक है,
एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x-5। तो मैं पहले ही बताया हूँ ये x-5 क्या दिख रहा है, एक ये बहुपद के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो मैंने बताया था कि कोई भी जब बहुपदीय फलन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह एक क्या होगा, सतत फलन होगा, होगा ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंपली में कि दिया गया फलन दिया गया फलन, ठीक है, एक बहुपदीय फलन है, एक एक बहुपदीय फलन है। दिया गया फलन क्या है, एक बहुपदीय फलन है, ठीक है। तो जब दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है तो प्रत्येक बहुपदीय फलन, ठीक है ना, चाहे कोई भी बहुपदीय फलन हो ना, प्रत्येक बहुपदीय फलन प्रत्येक बहुपदीय फलन, ठीक है, प्रत्येक बहुपदीय फलन जो क्या होते हैं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या से जो लिए गए होते हैं, ठीक है ना, वो सभी क्या होते हैं, सतत होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। सिंपली में हमें बस इतना ही लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, दिया गया फलन एक बहुपदीय फलन है, ठीक है, इसलिए प्रत्येक बहुपदीय फलन जो x यानी x का मान जो कहाँ से लिया गया हो, ये रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या से लिया गया हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वे सतत होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब आते हैं बी वाले पे, ठीक है ना। बी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं आगे, ठीक है। बी वाला बोल रहा है, बी वाला बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर एक बटा x-5, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, और फिर से दिए है x नॉट इक्वल टू 5, ठीक है ना। अगर x का मान हम लोग यहाँ पे 5 रख देते हैं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तब जीरो हो जाएगा तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है ना, तो ये सतत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे दे दिया है कि x नॉट इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो हम लोग सिंपली में क्या लिखेंगे, सिंपली में लिखेंगे कि जो ये x है और x वास्तविक संख्या से जो लिया गया है उसमें से हम लोग 5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या कर देंगे, इसको 5 को घटा देंगे। जब ये 5 को घटा देंगे तो इतना पर ये क्या होगा, एफ एक्स तब क्या हो जाएगा, इतना पर एफ एक्स क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 5 ही तो घटा है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, जो ये एक्स है अगर ये वास्तविक संख्या से लिया गया है और इसमें से इस 5 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तब इतना पर ये क्या होगा, जो ये एफ एक्स है ये क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सी, सी में बोला है कि एफ एक्स बराबर x² - 25 बटा में दिया है x+5, और क्या दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू -5, ठीक है, ये दिया हुआ है पूरा। तो जब x नॉट इक्वल टू -5 दिया हुआ है, अगर x का मान यहाँ पे -5 रख देते तो क्या हो जाता, ये पूरे का सत्यानाश हो जाता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोल दिए कि x नॉट इक्वल टू -5, ठीक है। तब तो अब ये हमें आसानी से दिख रहा है ना कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर, अब एक a² - b² का फार्मूला तो हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, तो इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x+5 और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x-5,
और बटा में ये क्या बचा, x+5। ठीक है, ये x+5 से x+5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर बचा कितना, एफ एक्स बराबर बचा x-5। ठीक है, तो ये एक एफ एक्स बराबर x-5 बचा। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है जस्ट कि ये क्या है, ये एक बहुपदीय फलन है। एक ऐसा फलन है क्योंकि यह एक बहुपदीय फलन है। यह एक बहुपदीय फलन है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह सामतत्य होगा। ठीक है, समझ में आया क्या। यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस क्या दिया हुआ है 25। जब ये x² माइनस क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बटा में क्या दिया हुआ है x+5, और यहाँ पे दिया हुआ है x≠=-5। इसका मतलब क्या है, x की जगह पे -5 नहीं रखना है, नहीं तो यहाँ पे अगर -5 रखते तो ये पूरा तो जीरो हो जाता। जब जीरो हो जाता तो ये पूरे का सत्यानाश हो जाता। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, a² - b² वाले फार्मूले पे तोड़ देंगे। तो a² - b² का फार्मूला तो सबको पता ही होगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा a+b, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a-b। तो ये प्लस बी वाले से प्लस बी वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा x-5, जो कि यहाँ पे x-5 एक क्या है, बहुपद है। तो हमें पता है कि बहुपदीय फलन क्या होता है, सामतत्य होता है या फिर क्या होता है, सतत होता है। ठीक है, अब आइए आते हैं डी वाले पे। ठीक है, डी वाले पे आते हैं। दिया है एफ एक्स बराबर दिया मॉड में दिया है x-5, मॉड में दिया है x-5। ठीक है, तो अगर हम x की जगह पे कुछ भी रखते हैं, कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, ये सॉल्व करके बाहर आएगा तो क्या होएगा, सॉल्व करके बाहर आएगा तो प्लस में ही मान देगा। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपली में लिखेंगे यहाँ पे x अगर किससे लिया गया हो, x का मान अगर वास्तविक संख्या से लिया गया हो ना, यदि x जो है वास्तविक संख्या पर हो तो एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, एफ एक्स का मान तब क्या होगा, सतत होगा। तब एफ एक्स फलन लिखेंगे, एफ एक्स फलन क्या हो जाएगा, एफ एक्स फलन सतत होगा। लिखेंगे इतना पर। ठीक है, अगर x का मान हम लोग यहाँ पे कुछ भी रखते हैं, ठीक है, तो जब x का मान हम लोग कुछ भी रखेंगे तो इसका मान जब मॉड से बाहर आएगा तो क्या होगा, जब ये मॉड से बाहर आएगा तो ये प्लस में ही मान देगा। ठीक है, तो लिखेंगे बस सिंपली में लिख दें कि अगर x का मान वास्तविक संख्या पर हो तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा ये हमेशा जो है सतत होगा। आई बात समझ में क्या, आशा करता हूँ कि ये बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए लगाते हैं इसको। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन, जहाँ एक्स बराबर एन पर क्या है, सतत है, जहाँ एन एक क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब लगाएंगे। ठीक है, बोला है ये, अब हम लोग सीधा लिख लेंगे। ठीक है ना, दिया है क्या, सिंपली में दिया है कि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन, मैंने पहले ही इसके बारे में बता दिया था आप लोगों को। ठीक है ना, अब बताओ ये एक्स के पावर एन का मतलब क्या होगा, एक्स के पावर हम लोग कुछ भी रखेंगे तो ये क्या होगा, यह एक बहुपद ही तो होगा ना। एक्स के पावर अगर हम लोग कुछ भी रखते हैं तो ये क्या होगा, ये एक बहुपद ही होगा। ठीक है,
तो हम लोग सिंपल ही लिखेंगे कि क्या यह क्या है, यह एक बहुपदीय फलन है। यह एक बहुपदीय फलन है। ठीक है, यह एक बहुपदीय फलन है। जबकि कहाँ से लिया गया होता है, जब ये लिया गया होता है वास्तविक संख्या से लिया गया होता है तब। ठीक है ना। और फिर से यहाँ पे लिखेंगे जहाँ x बराबर n, जहाँ x बराबर n एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है ये, x बराबर n एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह एक सतत फलन होगा। इसलिए यह एक सतत फलन होगा। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छी से समझ में आए होंगे। ठीक है, बस अब कल इसी टाइम पे अगला क्लास पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बस आज इतना ही रहने देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, धन्यवाद।